क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत ही ना हो, बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की ज़रूरत हो? यही जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली विचार है। छोटी आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम पैदा कर सकती हैं। 1. छोटी आदतें, बड़े परिणाम। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हमें लगता है कि एक दिन अचानक मोटिवेशन आएगा, हम पूरी तरह बदल जाएंगे और फिर हमारी ज़िंदगी नई दिशा में चल पड़ेगी। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि वास्तविक बदलाव अक्सर इतना ड्रामेटिक नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है। एक किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना, हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करना, सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, हर महीने थोड़ा पैसा बचाना, सोने से पहले अगले दिन के काम लिखना। ये काम इतने छोटे दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि इनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम एक दिन के परिणाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वर्षों के परिणाम को बहुत कम। अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं, तो शुरुआत में बदलाव लगभग दिखाई नहीं देगा। लेकिन समय के साथ वही छोटी इंप्रूवमेंट कंपाउंड होती जाती है। इसके विपरीत, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खराब होते जाएं, तो शुरुआत में शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन लंबे समय में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हैबिट्स का असली प्रभाव उनके तत्काल परिणाम में नहीं, बल्कि उनके लंबे समय के कंपाउंड इफेक्ट में छिपा होता है। 2. लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलो। जेम्स क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं गोल्स और सिस्टम्स में। गोल वह है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे परीक्षा में 90% अंक लाने हैं, मुझे किताब लिखनी है, मुझे पैसे बचाने हैं। लेकिन सिस्टम वह तरीका है जिसके ज़रिए आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपका गोल है कि आप किताब लिखें, तो आपका सिस्टम हो सकता है हर सुबह 30 मिनट लिखना। अगर आपका गोल है कि आप फिट बने, तो सिस्टम हो सकता है हर शाम वर्कआउट करना। अगर आपका गोल है कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, तो सिस्टम हो सकता है हर दिन 2 घंटे फोकस्ड स्टडी करना। क्लियर के अनुसार केवल गोल्स पर ध्यान देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गोल आपको भविष्य के एक परिणाम पर केंद्रित करता है, जबकि सिस्टम आपको आज क्या करना है ये बताता है। और असली बदलाव रोज की एक्टिविटीज से आता है। आपको केवल ये नहीं सोचना चाहिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। आपको ये भी पूछना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए मुझे हर दिन क्या करना होगा। 3. सफलता के बाद भी आदतें क्यों ज़रूरी हैं? कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों का लक्ष्य है कि वे फिट बने। एक व्यक्ति अपना वजन कम कर लेता है और फिर सोचता है कि अब उसका काम पूरा हो गया। दूसरा व्यक्ति फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेता है। पहले व्यक्ति के लिए फिटनेस एक गोल था, दूसरे के लिए फिटनेस उसकी आइडेंटिटी बन गई। यही एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत गहरा विचार है। आपका लक्ष्य केवल कुछ हासिल करना नहीं होना चाहिए, आपको ये बदलना चाहिए कि आप खुद को किस तरह देखते हैं। 4. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर हैबिट्स को 3 लेवल्स में समझाते हैं। पहला है आउटकम, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा है प्रोसेस, आप उसे हासिल करने के लिए क्या करते हैं। तीसरा और सबसे गहरा लेवल है आइडेंटिटी, आप खुद को कौन मानते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसकी पुरानी आइडेंटिटी से अभी भी जुड़ा हुआ है। इसके बजाय अगर वो सोचता है मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो उसकी सोच बदलने लगती है। इसी तरह अगर कोई कहता है मुझे किताब पढ़नी चाहिए, तो ये एक टास्क है। लेकिन अगर वो सोचता है मैं एक रीडर हूँ, तो किताब पढ़ना उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो केवल ये मत कहिए मुझे डाइट करनी है। अपने आप से कहिए मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। यही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कॉन्सेप्ट है। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत को दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक छोटा एविडेंस देते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। 5. हैबिट कैसे बनती है? जेम्स क्लियर हैबिट्स को एक 4 स्टेप लूप में समझाते हैं। क्यू के क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है क्यू, यानी कोई संकेत जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई बिहेवियर होने वाला है। फिर आता है क्रेविंग, आपके भीतर उस बिहेवियर को करने की इच्छा पैदा होती है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स, आप वास्तव में वो काम करते हैं। और अंत में मिलता है रिवॉर्ड, यानी आपका दिमाग उस बिहेवियर से कोई फायदा महसूस करता है। उदाहरण के लिए आपका फ़ोन नोटिफिकेशन देता है। नोटिफिकेशन क्यों है? आपके भीतर उसे देखने की इच्छा पैदा होती है। आप फ़ोन उठाते हैं, फिर मैसेज देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन या एक्साइटमेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, और आपका ब्रेन सीखता है अगली बार नोटिफिकेशन आए तो फ़ोन उठाना है। इस तरह हैबिट मजबूत होती जाती है। 6. पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी हैबिट बनाने का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी अपनी अच्छी आदत के संकेत को स्पष्ट बनाइए। अगर आप सुबह किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां सुबह उठते ही आपकी नज़र उस पर पड़े। अगर आप पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल अपने सामने रखें।
अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वर्कआउट क्लोथ्स पहले से तैयार रखें। दूसरी तरफ अगर कोई ख़राब हैबिट कम करनी है तो उसका क्यू छिपा दीजिए। अगर आप फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो ऐप्स को सामने से हटाया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है। आपकी विल पावर हमेशा स्ट्रांग नहीं रहेगी, इसलिए केवल खुद को कंट्रोल करने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना ज़्यादा आसान हो सकता है। 7. हैबिट स्टैकिंग अच्छी हैबिट बनाने की एक और पावरफुल टेक्निक है। हैबिट स्टैकिंग, इसका मतलब है नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना। जैसे, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा उसके बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब मैं डिनर खत्म करूंगा उसके बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। जब मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा उससे पहले आज के 3 सबसे ज़रूरी काम लिखूंगा। पुरानी हैबिट पहले से ऑटोमेटिक है, इसलिए उसके साथ नई हैबिट जोड़ने से नई हैबिट याद रखने में आसानी होती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आफ्टर आई विल 8। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। हम उन चीज़ों को दोहराना पसंद करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर कोई हैबिट बोरिंग लगती है तो उसे लगातार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छी हैबिट को एंजॉयबल बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी पसंद नहीं है, लेकिन आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है। आप वर्कआउट के दौरान अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आप अपने काम को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ सकते हैं जिसे करना आपको पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग से जोड़ा जा सकता है, यानी जिस काम को करना ज़रूरी है उसे उस काम के साथ जोड़ना जिसे करना आपको पसंद है। इससे ब्रेन को रिवॉर्ड जल्दी महसूस होने लगता है। 9. तीसरा नियम, मेक इट ईजी। दूसरा नियम है मेक इट ईजी। बहुत से लोग अच्छी आदत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही बहुत कठिन बना दी। पहले दिन 2 घंटे जिम, पहले दिन 50 पेजेस पढ़ना, पहले दिन 3 घंटे मेडिटेशन, पहले दिन पूरा डाइट प्लान बदल देना। कुछ दिनों तक मोटिवेशन रहती है, फिर सिस्टम टूट जाता है। क्लियर का सुझाव है कि शुरुआत इतनी आसान रखिए कि उसे ना करने का कोई बहाना ना बचे। इसे अक्सर 2 मिनट रूल के रूप में समझाया जाता है। अगर आप रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करें। अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत शूज़ पहनने से करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बस किताब खोलकर पहला सवाल हल करें। उद्देश्य शुरुआत में बहुत ज़्यादा करना नहीं है, उद्देश्य है हैबिट को शुरू करना आसान बनाना, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 10. मोशन और एक्शन में अंतर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कभी कभी प्रिपरेशन को ही प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हम प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखते हैं, स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं, नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, परफेक्ट प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल काम नहीं करते। क्लियर बताते हैं कि प्लानिंग और एक्शन एक जैसी चीज़ें नहीं है। प्लानिंग आपको तैयार करती है, एक्शन आपको परिणाम देता है। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो केवल राइटिंग सॉफ्टवेयर चुनना प्रोग्रेस नहीं है। असल प्रोग्रेस तब है जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो केवल वर्कआउट वीडियोस देखना पर्याप्त नहीं, एक्चुअल वर्कआउट करना ज़रूरी है। 11. चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग। हम उन बिहेवियर्स को रिपीट करने की ज़्यादा संभावना रखते हैं जिनके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए हैबिट ट्रैकिंग उपयोगी हो सकती है। हर दिन जब आप अपनी हैबिट पूरी करें तो कैलेंडर पर एक मार्क लगा दें। धीरे धीरे एक चेन बनती दिखाई देगी और फिर आपके मन में एक छोटा साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड पैदा होता है, मैंने आज भी किया। ये छोटी जीत अगले दिन की मोटिवेशन बन सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर कभी एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो खुद को फेलियर मत मानिए। असल नियम होना चाहिए नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, ठीक है, लेकिन अगले दिन वापस लौटिए। एक खराब दिन को खराब सप्ताह मत बनने दीजिए। 12. बैड हैबिट्स कैसे तोड़ें। अगर अच्छी हैबिट्स बनाने के 4 नियम हैं तो बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इन्हें उल्टा किया जा सकता है। मेक इट इनविजिबल, क्यू को हटा दीजिए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उस हैबिट के नुकसान को स्पष्ट रूप से याद कीजिए। मेक इट डिफ़िकल्ट, उस हैबिट को करने में फ्रिक्शन बढ़ाइए। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, उस बिहेवियर के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस या अकाउंटेबिलिटी रखिए। उदाहरण के लिए अगर आप फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, फ़ोन को दूर रख सकते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह आप केवल विल पावर पर निर्भर नहीं रहते। 13. एनवायरनमेंट की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी से आता है, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर आपके सामने जंक फूड रखा है तो उसे खाने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आपके सामने किताब रखी है तो पढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। अगर फ़ोन आपके हाथ में है तो डिस्ट्रैक्शन की संभावना बढ़ती है। इसलिए कभी कभी खुद को बदलने से ज़्यादा आसान है
अपने आसपास की चीज़ों को बदलना। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो हेल्दी फूड आसानी से एक्सेसिबल रखें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब को विजिबल रखें। अगर फ़ोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे फिजिकली दूर रखें। आपका एनवायरनमेंट आपके लिए साइलेंटली डिसीजंस लेने लगता है। 14. प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, इसका मतलब है कि मेहनत का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। आप 10 दिन एक्सरसाइज करते हैं, आपको कोई ड्रामेटिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई देता। आप 20 दिन पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। आप 1 महीने पैसे बचाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनता। इस स्टेज पर बहुत लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन अंदर बदलाव जमा हो रहा होता है। ये बिल्कुल आइस क्यूब को गर्म करने जैसा है। अगर टेम्परेचर 20 cc से 21 cc हो जाए तो आइस क्यूब तुरंत नहीं पिघलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हीट बेकार जा रही है। फिर एक पॉइंट आता है जहां अक्यूमुलेटेड चेंज दिखाई देने लगता है। हैबिट्स भी ऐसी ही होती हैं। आपकी मेहनत अक्सर पहले इनविजिबल होती है, फिर अचानक विजिबल दिखाई देने लगती है। 15. जेनेटिक्स और अपनी सही दिशा क्लियर। यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति हर चीज़ में समान रूप से नेचुरली अच्छा नहीं होता। किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स नेचुरली पसंद हो सकते हैं, किसी को राइटिंग, किसी को मैथमेटिक्स, किसी को बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल वही काम करना चाहिए जिसमें आप शुरुआत से परफेक्ट हों, लेकिन अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचानकर सही एनवायरनमेंट और सही हैबिट्स चुनना आपके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसी जगह खोजें जहां आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मीनिंगफुल लगे। 16. गोल्डीलॉक्स रूल। जब आप हैबिट में इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो चैलेंज का सही लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम हो सकता है, अगर बहुत कठिन है तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। सबसे अच्छा लेवल वो है जो आपकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर हो, यानी ऐसा काम जो आपको चैलेंज करे लेकिन पूरी तरह तोड़े नहीं। यही गोल्डीलॉक्स रूल है। आपको हर बार इम्पॉसिबल लक्ष्य नहीं चुनना, बस इतना मुश्किल चुनना है कि आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, फिर धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। 17. मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन असलियत अलग है। हर दिन मोटिवेशन नहीं होगी, हर दिन एनर्जी नहीं होगी, हर दिन मूड अच्छा नहीं होगा। सक्सेसफुल हैबिट का सीक्रेट ये नहीं कि आप हर दिन एक्साइटेड रहें। सीक्रेट यह है कि आपका सिस्टम ऐसा हो कि खराब मूड में भी आप मिनिमम वर्जन कर सकें। आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते, 10 मिनट करिए। पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, 2 पेजेस पढ़िए। 3 घंटे स्टडी नहीं हो रही, 20 मिनट फोकस स्टडी करिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना। 18. अपनी ज़िंदगी की आइडेंटिटी बदलना। अब पूरी किताब को वापस आइडेंटिटी के नज़रिए से देखिए। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप केवल कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन को एविडेंस दे रहे हैं, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं, मैं लर्नर हूँ। अगर आप पैसे बचाते हैं, मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आप अपना काम समय पर पूरा करते हैं, मैं रिलायबल हूँ। हर छोटी हैबिट आपके आइडेंटिटी वोट की तरह है। एक दिन का वोट आपको नहीं बदलता, लेकिन हज़ारों छोटे वोट्स आपके आइडेंटिटी को बदल सकते हैं। इसलिए खुद से ये मत पूछिए मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, पहले पूछिए मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। फिर हर दिन एक छोटा काम ऐसा कीजिए जो उस आइडेंटिटी को मजबूत करे। 19. अंतिम सीख। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी ओवरनाइट बदलनी है। इसके बिल्कुल उलट, आपको अपनी ज़िंदगी को छोटे छोटे बिहेवियर्स के ज़रिए धीरे धीरे बदलना है। एक पन्ना, एक वर्कआउट, एक हेल्दी मील, एक फोकस्ड आवर, एक बचाया हुआ रुपया, एक सही डिसीजन। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। शुरुआत में शायद कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हैबिट्स कंपाउंड होती हैं और समय के साथ वही छोटे डिसीजंस आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी नॉलेज, आपकी फाइनेंसेस और आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से कम और आपके रोज़ के छोटे डिसीजन से ज़्यादा बनता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो खुद से यह मत कहिए कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। इसके बजाय पूछिए आज मैं कौन सी एक छोटी हैबिट शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि एक छोटी हैबिट शायद आज इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन अगर वो सही दिशा में है और आप उसे लंबे समय तक दोहराते हैं तो वही छोटी शुरुआत आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी बदल सकती है। 1. अगर एटॉमिक हैबिट्स की यह सीख आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप आज से कौन सी एक छोटी